अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। डियर कैंडिडेट्स, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल टेस्ट की। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट आती हैं। सिमिलरली अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में देखें या पंजाब पब्लिक सर्विस में या केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन में या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें भी हेड मास्टर, डिप्टी हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, डिप्टी हेड मिस्ट्रेस और डिप्टी डीओज की सीट्स जो हैं वो आती हैं, जिसमें प्रोफेशनल एक टेस्ट होता है। प्रोफेशनल टेस्ट की आज हम बात करेंगे और इसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका एमए एजुकेशन होता है या बैचलर इन एजुकेशन होता है या एम.एड होता है या एमए एजुकेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और इसकी एक लिमिटेड प्रोपोर्शन जो होती है क्वेश्चंस की, वो पेपर में आती है। जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर का जो टेस्ट होगा, उसमें 30% जो है या 30 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोफेशनल टेस्ट से रिलेटेड होंगे। सिमिलरली जो डिप्टी हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की सीट्स आती होती हैं, उसमें जो 100 मार्क्स का वन पेपर एमसीक्यूज होता है, उसमें प्रोफेशनल टेस्ट के ही क्वेश्चन आते होते हैं। तो इस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये पार्ट 1 मैंने इंशाल्लाह इसका अपलोड किया है। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगा। सो चैनल से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंटली अपडेट मिल सके। डियर कैंडिडेट्स, जो जिस तरह मैंने पहले बात की कि लेक्चरर के टेस्ट में प्रोफेशनल टेस्ट के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते होते हैं। वैसे तो अगर 100 मार्क्स का पेपर देखा जाए तो उसमें इंग्लिश के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। मैंने इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें सेंटेंस करेक्शन है, उसके अलावा प्रपोजिशंस हैं, और वोकैब से भी मैंने रिलेटेड एक लेक्चर जो है अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ से आप इसको आप गाइड ले सकते हैं कि इंग्लिश का जो 20 मार्क्स का जो टेस्ट होगा, ये 20 मार्क्स का जो पेपर होगा, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 30 मार्क्स का जो होगा वो प्रोफेशनल टेस्ट होगा। सो जिसमें आपसे एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इस हवाले से मैंने वीडियो जो है ये तैयार की है। डियर कैंडिडेट्स, जो सिलेबस होगा प्रोफेशनल टेस्ट का, उसमें टॉपिक होगा फर्स्ट टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक नंबर 2 है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन और थर्ड टॉपिक जो है वो टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। इसी 30 मार्क्स का आएगा। सो आई होप के 10-10 मार्क्स के जो क्वेश्चन जो हैं वो तीनों पोर्शन में से उठाए जा सकते हैं। डियर कैंडिडेट्स, मैंने इस पार्ट 1 में एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और एमसीक्यूज के साथ मैंने इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ देता रहूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी जो है वो साथ साथ क्लियर होता रहे। सो हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। सो एजुकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है और वो लैटिन वर्ड है एजुसेयर या एजुकेयर। इसको पढ़ लें, EDUCER, एजुकेयर। सेकंड एमसीक्यूज है एजुकेयर मींस या एजुसेयर मींस टू ड्रॉ आउट। इसी तरह अगर एजुकेयर या एजुसेयर के जो वर्ड्स हैं वो उसमें से आपको उसका मतलब ये भी होता है मोल्ड, टू लेड, टू ड्रॉ। ये तीनों इसी के सिनोनिम्स हैं। टू ड्रॉ आउट भी इसी का ही वर्ड है। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, एजुकेशन इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये बहुत मशहूर कोटेशन जो है, फेमस कोटेशन जो है वो एरिस्टोटल ने कही थी। और आपको बताता जाऊँ कि इन ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उनमें सबसे टॉप के जो थे वो सोक्रेट थे, सोक्रात जिनको हम कहते हैं, या सोक्रेट। उसके बाद उनके जो शागिर्द थे वो प्लेटो थे, अफलातून जिसको हम कहते हैं। उसके बाद के जो प्लेटो के शागिर्द थे वो एरिस्टोटल यानी अरस्तू थे। और अरस्तू के आगे, एरिस्टोटल के आगे जो स्टूडेंट थे वो थे अलेक्जेंडर। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज़, डी ऑप्शन है इसका, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी कि इंसान अपने तजर्बात से, जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो डेली बेसिस पे वो अपने इन्वायरमेंट में करता है या अपनी सोसाइटी में करता है, उससे सीख कर जब वो इंसान जो है वो बढ़ता है, तो उसको ये एजुकेशन जो की बेस्ट डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज़। जॉन डेवी जो है वो एक फेमस एजुकेशन रिसर्च था। उसने एक थ्योरी दी थी। उसके मुताबिक जो है वो ये है कि जो एजुकेशन का मतलब है वो है लर्निंग टू डू बाय डूइंग। ऑप्शन सी है कि इंसान कुछ ना कुछ करके जो सीखता है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि इंसान का जो सीखने का अमल है वो उसके एक्सपीरियंस है या ऑब्जर्वेशन है, तो उसी हवाले से जॉन डेवी भी इसी का ही दावेदार था। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन।
ऑब्वियसली फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन जो है वो एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। जिस तरह लेक्चर मेथड होता है उसमें बच्चे को चीज़ें रटा दी जाती हैं और उसको कहा जाता है कि ये चीज़ें आप फैक्ट्स को याद कर लें, ये एजुकेशन का पर्पस नहीं है। क्योंकि एजुकेशन का मतलब जो होता है वो ये होता है कि इंसान खुद से या बच्चा या जो स्टूडेंट है वो खुद से कुछ ना कुछ मिस्टेक करे और सीखे, ये एजुकेशन का बेसिक सोल होता है। नंबर 7 है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जैसे हमने बात की पहले भी कि जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं या ह्यूमन की ऑब्जर्वेशन होती है और वो जो अपनी सोसाइटी से या अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, वही एजुकेशन का बेसिक जो है पर्पस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ ऑप्शन बी मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसमें आप इंसान जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपर एक स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं, उनकी एक प्रॉपर कोर्स कंटेंट और टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें उन्होंने करना होता है, उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट्स को एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर बनाया जाए सोसाइटी में, ताकि वो सोसाइटी के लिए मुफीद काम कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो एजुकेशन का एम जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन का मकसद क्या है और हमारे गोल्स क्या हैं, हमने अचीव क्या करना है, तो ये सोसाइटी डिसाइड करती होती है। नंबर 10 है द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, नंबर इसका ऑप्शन बी है एक्वायरिंग स्किल हैबिट एंड नॉलेज। तो ये एजुकेशन का बेसिक मकसद होता है कि उस स्किल को सीखे ताकि वो अपने लिए एक डिग्निटी वाली जो लाइफ जो है वो जी सके। इसी तरह हैबिट्स को सीख सके ताकि वो सोसाइटी के साथ रहना सीख सके, और नॉलेज ले ताकि वो ताकि जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ये उसका बेसिक जो गोल होता है एजुकेशन का वो ये होता है। नंबर 11 एमसीक्यूज है एजुकेशन प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड इन अ व्यू इज़ फॉर्मल एजुकेशन। ये फॉर्मल एजुकेशन में बस वो होती है जिसमें प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसका कोई ना कोई एम होता है जो अचीव किया जाता है, वो फॉर्मल एजुकेशन में होता है। नेक्स्ट नंबर 12 एमसीक्यूज है नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ फ्लेक्सिबल रूल एंड एंट्री एंड एग्जिट। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें हमारे पास ड्यूरेशन कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप जब मर्जी स्टार्ट कर लें। और ये आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप घर में बैठकर या अपनी लेबॉर्ट्री वगैरह में या आपका जो जिस तरह अक्सर स्कॉलर्स जो हैं एजुकेशन स्कॉलर्स जो है एग्जांपल्स देते हैं कि आप अपने गैरेज में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, तो ये सारी की सारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। नेक्स्ट नंबर 13 एमसीक्यूज है फॉर्मल एजुकेशन हैज़, इसका ऑप्शन बी है रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एक्चुअली एजुकेशन की 3 टाइप्स होती है हमारे पास के फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो हमारी प्रॉपर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होती है। जो नॉन फॉर्मल होती है जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है या अपनी जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट किए हुए हैं, उस तरह की जो एजुकेशन होती है वो हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन वो वाली होती है जो इंसान जो है वो खुद अपने घर में रह के या अपने इन्वायरमेंट में रह के या अपने किसी भी जो उसका इन्वायरमेंट है जिसमें वो काम करता है उसमें रहकर सीखता है, तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो ये तीनों एजुकेशन में आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। जो नंबर 13 एमसीक्यू था फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में हमारे पास टाइम होता है और आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नंबर 14 है इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एग्जैक्टली, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो आपके घर में बैठकर होती है, इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, इंसान अपने इन्वायरमेंट से अपनी सोसाइटी से सीखता है, तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नंबर 15 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वो एजुकेशन जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होती है उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नंबर 16 है एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाय करस्पॉन्डेंस इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जिस तरह अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है वो स्टूडेंट्स के साथ करस्पॉन्डेंस जो है वो थ्रू यानी कि डाक वगैरह या लेटर के ज़रिए करती है या मैसेजेस के ज़रिए करती है आजकल। तो ये जो एजुकेशन होगी या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप घर बैठकर जो है वो क्लास लेते हैं ऑनलाइन, तो उसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17 है एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान्ड इन, तो इसका बेस्ट आंसर है इनफॉर्मल एजुकेशन। नंबर 18 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग, क्योंकि इंसान जो है वो पूरी ज़िंदगी सीखने का अमल जारी रहता है, तो इसलिए इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। नंबर 19 व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ मीडिया।
क्योंकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में करस्पॉन्डेंस स्टूडेंट के साथ की जाती है और वो थ्रू लेटर या थ्रू मोबाइल फ़ोन या थ्रू कोई भी मीडिया जो होता है उसके थ्रू की जाती है। और ये मीडिया जो होता है इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है। नंबर 20 है, विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? होम। फॉर्मल एजुकेशन में होम जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 21 है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ इंसिडेंटल, क्योंकि ये इवेंट्स के साथ रिलेटेड होती है। इंसान जो होता है वो माशरे में या सोसाइटी में जितने भी फिनोमेना होता है उसको ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से वो सीखता है। नंबर 22 है, फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम। या आपके स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक प्रॉपर करिकुलम होता है जिसमें पूरे ईयर की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लिखी होती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक, और इसका करिकुलम एक्टिविटीज़ के कब पढ़ाया जाएगा, कब पेपर होंगे, कब उनका प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, उसको आपको करिकुलम में डिस्कस किया जाता है। नंबर 23 है, विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। मोटिवेशन जो है वो एजुकेशनल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। एम्स भी एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। करिकुलम होता है, इवैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएशन में इनके टेस्ट जो होता है वो कंडक्ट किए जाते हैं और स्टूडेंट की असेसमेंट की जाती है। तो मोटिवेशन जो है इसका जो पार्ट जो है वो नहीं है। नंबर 24 है, द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ करिकुलम। तो करिकुलम जो होता है वो दो चीज़ों पर कंसिस्ट होता है, एक होता है करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक होता है एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट एमसीक्यूज 25 है, पेडागोगी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। नंबर 26 है, द डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ एनीथिंग इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का बेसिक मीनिंग जो है वो ये होता है कि आपने किसी भी स्टूडेंट की वैल्यू, उसकी वैल्यू ऑफ वर्थ को जानना है, उसको आप इवैल्यूएट करेंगे। 27 है, इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ इवैल्यूएटेड। एम को भी इवैल्यूएट किया जाता है, कंटेंट को भी इवैल्यूएट किया जाता है और मेथड को भी इवैल्यूएट किया जाता है, तो इसके लिए सारे ऑप्शन होंगे वो करेक्ट होंगे। नंबर 28 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज़ लव ऑफ विजडम। फिलोसफी जो होता है वो दो वर्ड्स का सम होता है, फिलोसॉफी, जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 29 है, एक्सियोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद वैल्यू। फिलोसफी की ब्रांच इनके एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यूज नंबर 30 है, एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी जो होती है वो ब्रांच है और वो डील करती है नॉलेज के साथ। ओंटोलॉजी डील्स विद रियलिटी। ये सारी फिलोसफी की ब्रांचेस हैं और इनको डिस्क्राइब किया गया है कि इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। एंटोलॉजी, नेक्स्ट नंबर 32 हमारे पास एमसीक्यूज है, ओंटोलॉजी इज़ कॉल्ड एज मेटाफिज़िक्स। यानी कि मेटाफिज़िक्स को हम कहते हैं माबुद तिबियात, यानी कि जो यूनिवर्स का जो नॉलेज है या इस कायनात से हटकर जितने भी फिजिकल फिनोमेना होते हैं उनका नॉलेज होता है वो मेटाफिज़िक्स में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 33 है, मेटाफिज़िक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। नंबर 34 है, इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरोइंग बिलीफ फ्रॉम डिफरेंट फिलोसफी। इलेक्ट्रिसिज्म का मतलब जो होता है कि ये है कि आपने डिफरेंट बिलीफ्स जो हैं वो लिए हुए हैं डिफरेंट फिलोसफी से। नंबर 35 है, एवर लास्टिंग रियलिटी इज़ फोकस्ड इन पेरिनिलिज्म। पेरिनिलिज्म का मतलब ये होता है कि लाफानी, यानी कि अमर हो, वो चीज़ टेम्परेरी ना हो, तो इसलिए पेरिनिलिज्म को एवर लास्टिंग रियलिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है। नंबर 36 है, यूज़फुल कल्चर एंड स्किल इज़ एम्फसाइज्ड इन एसेंशियलिज्म में। एसेंशियलिज्म का मतलब ऐसे होता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें जो इंसान को या स्टूडेंट्स को बताई जाएँ और वो जो होती हैं वो कल्चर एंड स्किल के साथ जो होता है उसको अटैच किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 37 है, लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ अ बेस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म का मतलब ये होता है कि जो लाइफ है वो एक इवैल्यूएशन की बेस पे चलती है और उसमें एक कंटिन्यूस चेंजिंग होती हैं जो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाती हैं। नंबर 38 है, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज़ फोकस्ड इन रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है कि रिफॉर्म्स जो है वो किसी भी जो इंस्टीट्यूट होता है या कोई भी चीज़ हो चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो उसके लिए ज़रूरी होता है। 39 है, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ पेरेनिलिज्म। पेरेनिलिज्म जिससे हमने पहले कहा था कि एवर लास्टिंग रियलिटी है, तो उसके लिए स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट 40 एमसीक्यूज़ है, हु इज़ नॉट अमंग द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरेनिलिज्म। जो पेरेनिलिज्म में बेंटॉक भी आता है, एडलर भी आता है और हचिंस भी आता है, लेकिन जॉन डेवी जो है वो पेरेनिलिज्म का जो है वो फाउंडर या कह लें कि वो एक्सपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 41 है, स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस इज हेल्ड बाय प्रोग्रेसिविज्म। 42 एमसीक्यूज है, एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन।
एसेंशियलिस्ट जो होते हैं वो सबसे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 43 एमसीक्यूज़ है, ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हैंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। ये पैरेनलिज्म का है कि जो यूनिवर्सलिज्म पर बिलीव करते हैं कि तमाम इंसानों को एक जैसी जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए। नंबर 44 है, अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म में जो होता है वो एक्सपेरिमेंट्स यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो रियल टाइम फिनोमेना होता है उसको स्ट्रेस किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 45, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी। 46 एमसीक्यूज है, प्रोग्रेसिविस्ट टीचर्स पुट मोर एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। 47 एमसीक्यूज है, द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ़ टीचर प्रोग्रेसिविस्ट। यानी कि जो करिकुलम होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है और स्टूडेंट सेंटर टीचर सेंटर्ड भी होता है। तो पहले जो कन्वेंशनल मेथड था उसको टीचर सेंटर्ड रखा जाता था, लेकिन आजकल जो है वो मॉडर्न एरा में जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। और ये चाइल्ड सेंटर्ड का जो थीम है या इसकी जो थ्योरी है जो कॉइन की गई थी वो प्रोग्रेसिविस्ट थे, जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बनाने की तजवीज़ पेश की थी। नेक्स्ट 48 एमसीक्यूज है, लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म। तो प्रोग्रेसिविज्म जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये है कि सारी की सारी पॉलिसीज़ या एजुकेशन एक्टिविटीज़ करिकुलम जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी स्टूडेंट बेस होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज 49 है, एसेंशियलिस्ट्स वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशंस। जो एसेंशियलिस्ट होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं कि जैसे हमने कल्चर और स्किल की बात की थी कि एसेंशियलिस्ट जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्किल और कल्चर पे फोकस करते हैं, तो सारी बात जब कल्चर की बात आएगी तो वो फोकस भी ट्रेडिशंस पे करेंगे। नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज है, एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। 51 एमसीक्यूज है, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म। 52 है, अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंस इज़ मोर रियल दैन चेंज। ये पेरिनिलिज्म के जो थे उनका कहना था कि परमानेंस जो है फ़ानी यानी कि चीज़ों को चेंज नहीं होना चाहिए, उनको परमानेंट रहना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने परमानेंस इज़ मोर रियल का उन्होंने डिमांड की थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज 53 है, पेरिनिलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़। 54 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम फ्रॉम फिलॉसफी। 55 एमसीक्यूज है, सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं सोशियोलॉजिकल एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 56 है, द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन मे बी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज 57 है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू रॉस। 58 एमसीक्यूज है, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी इज व्हाट इज यूनिवर्स। क्योंकि लव ऑफ विजडम हमने कहा था कि फिलॉसफी का मतलब है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो यूनिवर्स को डिस्कस करना होता है। And 59, to seek truth and reality is a basic subject of philosophy. Number 60, every system of education is based on ideology of nation. MCQs number 61, word philosophy is derived from phila and sophia. जैसे philosophy जो है वो two words पर है, phila and sophia, जिसका मतलब है love of wisdom. 62 MCQs, expected life outcomes from education are referred as aims. 63, being the science of wisdom, philosophy aims at search of reality. 64 number MCQs, the first head of Deoband was मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी। मौलाना ये जो मदरसा था देवबंद मदरसा, ये 1867 को इस्टेब्लिश किया गया था और इसके फर्स्ट हेड जो थे वो मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी थे। नेक्स्ट एमसीक्यू 65 है, द देवबंद अकेडमी वाज टोटली नॉन गवर्नमेंट। Number 66, the Deoband movement was the Deoband movement used curriculum revision as motive. Number 67, the ulama of Deoband played a vital role in struggle for independence. Number 68, the Deoband was established in 1867. Next MCQ is number 69 है, the salient features of Deoband movement was revival of religious spirit. वैसे अगर देखा जाए तो Deoband movement जो थी वो जो रिलीजियस
इनके जो एजुकेशन थी उसको रिवाइवल करने में बड़ा अहम किरदार है। इसी तरह कहा जाता है कि जो सर सैयद अहमद ख़ान का स्कूल था, जो स्कूल ऑफ थॉट था, वो था साइंस बेस्ड, और इनका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो था रिलीजियस बेस्ड। तो दोनों की अपनी-अपनी जो थी वो खूबियाँ भी थी और अपनी-अपनी ख़ामियाँ भी थी। और जो देवबंद का मदरसा जो था उसके फाउंडिंग फादर जो थे वो मौलाना कासिम नानातौवी थे, और जबकि जो मोहम्मडन एजुकेशनल जो स्कूल एमएओ स्कूल या एमएओ कॉलेज जिसको 1875 में जिसको बनाया गया स्कूल, और 1877 में वो अपग्रेड हो गया और कॉलेज बन गया, तो उसके जो थे वो सर सैयद अहमद ख़ान फाउंडिंग फादर थे। नेक्स्ट नंबर 70 एमसीक्यूज़, लास्ट एमसीक्यूज़ है। द देवबंद मूवमेंट इग्नोर्ड साइंस। यही दोनों का ये ड्रॉबैक था कि जो सर सैयद अहमद ख़ान का स्कूल जो था वो रिलीजियस बैकग्राउंड को मिस किया था उसने, जबकि देवबंद मूवमेंट की जो थी उसने साइंस के एस्पेक्ट को मिस किया था। इसलिए फिर दोनों के अपनी-अपनी ड्रॉबैक्स की वजह से फिर 1894 में जो कई मदरसे बनाए गए, जिसमें 1894 में एक बड़ा इम्पोर्टेंट मदरसा था जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली का नाम काबिल ज़िक्र है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि सारे एमसीक्यूज़ को थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। स्टिल अगर आपको कहीं पे लगता है कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट जो है वो हमें एनकरेज करेगा, और इंशाल्लाह मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके सारे पार्ट्स जो प्रोफेशनल टेस्ट के हैं वो सारे के सारे अपलोड हो जाएँ, ताकि आपकी रिवीजन हो और आप पेपर में अच्छी तरह तैयारी करके बैठ सकें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। एट लास्ट में चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंटली अपडेट मिल सके। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।